हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घरों में होंगे। मैं आज गणित विषय के मैट्रिक्स टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो आप सभी प्लीज़ ध्यान से देखिए। ये टॉपिक की लिस्ट है जो आज कवर की जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में टाइप्स। तो पहला जो मैट्रिक्स होता है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हुई जिसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालो तो वो जीरो आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स इज जीरो। सेकंड, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये ठीक इसका अपोजिट। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो नॉन जीरो आएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये जो भी हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है। थर्ड है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये ध्यान रखिएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो हुई जिसका ट्रांसपोज निकालोगे तो वो उतना ही आएगा जितना मैट्रिक्स होगी। एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर ए ले लेता हूँ मैं 1 2 2 3, तो अगर मैं इसका ए ट्रांसपोज निकालता हूँ तो ये ट्रांसपोज कितना आएगा? खाली डायगोनल के एलिमेंट्स एक्सचेंज होते हैं 2 2 3। ये क्या आ गई आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फोर्थ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो ये एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम आइगन वैल्यूज बोलते हैं। आइगन वैल्यूज आपने सुना होगा, वो आगे क्वेश्चन होंगे उनमें काम आएंगे। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी? इसका ध्यान रखिएगा। इसमें होगा जो ये ट्रांसपोज होगा वो -a के इक्वल होगा। एग्जाम्पल a इक्वल्स टू सेम मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1 2 -2 3। तो जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ओनली एंड ओनली 1 -2 2 एंड 3। ठीक है। नेक्स्ट, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा। जो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिखा, लेकिन जो मेन कंडीशन होती है इसकी ये ध्यान रखिएगा कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ज़ीरो। ये ध्यान रखिएगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यानी कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी वो इस तरह से लिखी जाएगी। यहाँ पे आप कुछ भी लिख लीजिए, एक तरफ प्लस होगा दूसरी तरफ माइनस होगा, विच मीन्स कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये जीरो होंगे ही होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। नाउ थर्ड टॉपिक आता है आपका कंजुगेट। शायद आप लोगों को आता होगा कंजुगेट निकालना। ठीक है। यहाँ कंजुगेट में आइटा के फंक्शंस आने लग जाते हैं। एग्जाम्पल ए, अगर 1 प्लस आइटा 3 प्लस आइटा और 2 है। अगर ए इतना है आपके पास, तो अगर मैं इसका कंजुगेट निकालूंगा तो कंजुगेट को ए बार से डिनोट किया जाता है। 1 माइनस आइटा 3 माइनस आइटा माइनस ऑफ आइटा एंड 2, विच मीन्स केवल जो आइटा वाले टर्म्स हैं उनका साइन चेंज हुआ है। आइटा वाले साइन चेंज हुए हैं ओनली एंड ओनली
ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। थर्ड फोर्थ इज कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होता है इसे ए स्टार से डिनोट किया जाता है। और कॉन्जुगेट ट्रांसपोज अगर इसी मैट्रिक्स का निकलता है, देखिए कॉन्जुगेट निकला हुआ है तो ट्रांसपोज निकालना है ओनली, तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इसीलिए आया है। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जब निकालोगे तो केवल 1 माइनस आइटा, ये माइनस आइटा था तो ये प्लस का आइटा यहाँ पे आ जाएगा, 3 प्लस का आइटा एंड 2, ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होगा। और इन्हीं के कारण जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है आपका, इसी से आपका हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बताई जाती है। ठीक है, अब हम टाइप्स पढ़ रहे थे। टाइप्स में अब नई मैट्रिक्स कौन सी आ गई, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। पहली है हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, वो मैट्रिक्स जिसका अगर मैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालूं, ध्यान रखिएगा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो ये कितना आएगा मैट्रिक्स के इक्वल। एंड इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ इट्स डायगोनल इज रियल। ये ध्यान रखिएगा कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स के, वो क्या होते हैं, रियल होते हैं। ठीक, सेकंड थी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स सिमिलरली जैसे हो ही रहा था, माइनस ए के इक्वल। ठीक है, एंड इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर, ऊपर वाले के रियल थे तो इसके क्या होंगे, इमेजिनरी और जीरो। ये एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है, इमेजिनरी या जीरो। नाउ जो नेक्स्ट मैट्रिसेस हैं आपने पढ़ी होंगी, हो सकता है इनका नाम भी आपको ध्यान हो। जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो है, आपने पढ़ा होगा आइडिम्पोटेंट मैट्रिक्स। देखो आइडिम्पोटेंट मैट्रिक्स जिसे आप आई से भी डिनोट करते हो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा कुछ लिखते हैं आप इसे। और जो इसकी खासियत है इस मैट्रिक्स की, इसमें होता है ए स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए। ये जो कंडीशंस हैं ये पेपर में पूछी जाती हैं, हर एक मैट्रिक्स के लिखाई है मैंने आपको, यही कंडीशंस पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड, नीलपोटेंट एंड नीलपोटेंट मैट्रिक्स। जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है उसमें होता है ए की पावर के इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ये ध्यान रखिएगा, ए की पावर के इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। और जो लास्ट मैट्रिक्स है आपकी वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में होता है ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, आप ये सब एक जैसा ही लिखते हो, ए स्क्वायर, और ये सब किसके इक्वल होता है, आई के, आइडिम्पोटेंट यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इस मैट्रिक्स के इक्वल होता है। एक बार सारी मैट्रिसेस दोबारा देख लेते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे इस पर। ठीक है, पहला था सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है, नॉन सिंगुलर डिटरमिनेंट नॉन जीरो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज खुद मैट्रिक्स के इक्वल आए और जिसके डायगोनल एलिमेंट को हम आइगन वैल्यूज़ कहते हैं। ठीक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज माइनस उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। इसकी जो मेन कंडीशन थी वो ये थी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल ऑफ एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0, हमेशा 0 होंगे।
ठीक। उसके बाद हमने देखा था कॉन्जुगेट में क्या था, केवल और केवल ये साइन चेंज हो रहे हैं, जहाँ पे आइटा है वो साइन चेंज हो रहा है जब, और कॉन्जुगेट में आइटा आएगा ही आएगा। देखिए इमेजिनरी पार्ट है, यहीं से हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आती है। कॉन्जुगेट में आइटा आइटा, ये ध्यान दीजिए कॉन्जुगेट निकले हैं, कॉन्जुगेट में केवल साइन चेंज हुआ है। ये 2 था, 2 लिखा हुआ था, इसके आगे कोई साइन नहीं था, वो चेंज नहीं हुआ, केवल आइटा के आगे के साइन चेंज हुए। अब इसका ट्रांसपोज निकाला, अगर इसी का निकालते हैं तो ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया और साइन चेंज, ध्यान रखिएगा साइन चेंज, ठीक है। फिर उसके बाद थी हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन में ट्रांसपोज, कंजुगेट ट्रांसपोज उसी के कल आएगा, इसके ऑल एलिमेंट्स ऑफ इट्स डायगोनल आर रियल। फिर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स जो कंजुगेट ट्रांसपोज था वो माइनस एलिमेंट के कल आएगा, और इसके सारे एलिमेंट डायगोनल के वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। फिर हमने देखा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट आई, जिसे नॉर्मली डिनोट करते हैं हम, आई स्क्वायर निकालोगे तो भी ए ही आएगा, उतना ही आएगा कितना भी करते रहिए उसे। नीलपोटेंट मैट्रिक्स ए की पावर के इक्वल्स टू 0, यानी कि स्क्वायर करो क्यूब करो कुछ भी कर लो वो 0 ही आएगा लास्ट में। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसमें मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉल आती है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं हम, ठीक है, ऑप्शन वाइज है। ये पहला न्यूमेरिकल, द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स गिवन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स रूट, और ये 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से कौन सा सही होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स रूट कैसे निकालते हैं वो बताया जाएगा आपको, आपको नॉर्मल वैल्यू नॉर्मल पता है कैसे निकालते हैं, और शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा इसकी मैं, अगर आपको शॉर्ट में जानना है तो। देखिए जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स रूट होते हैं, कोई भी मैट्रिक्स है ए बी सी डी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स रूट होते हैं वो इन दोनों के सम के इक्वल आते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट हैं वो ए प्लस बी, ये सम और कैरेक्टरिस्टिक्स रूट का सम इक्वल होगा। तो आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या था, द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए, तो देखिए 5 और 2 7, अब इनमें से जिनको ऐड करके 7 आ रहा होगा, प्लस का 7, देखिए यही ऑप्शन है, 1 + 6 7, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, अभी देखा था हमने, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स वो क्या होते हैं, रियल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0, ठीक है, ये भी अभी देखा था हमने। नेक्स्ट है इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिस, तो ए की पावर है, इसका आंसर निकालिए, इसका आंसर कितना आएगा फिर मुझे बताइए, इसका आंसर निकालते हैं। देखिए मैट्रिक्स क्या लिखी हुई है, ए इक्वल्स टू 1 A 0 1, ठीक है, मैट्रिक्स लिखिए 1 A 0 1, और आपको निकालना है ए की पावर m। तो देखिए सिंपल सी चीज़, ए की पावर m केवल और केवल इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ 0 हो जाएगा, m टाइम 1 करो चाहे 1 को m टाइम करो बात बराबर होती है, तो जो आपका आंसर आएगा वो ये आना चाहिए 1 AM 0 एंड 1। अब आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, पहला ही ऑप्शन है 1, नहीं ये नहीं, ये वाला है, ये नहीं, 1 AM 0 एंड 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द आइगन वैल्यूज ऑफ ए, देखिए अभी कहा था ये 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, इसकी आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, अभी बताया था जो ये, यानी कि ए बी और सी। नाउ ईच एलिमेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाई 4, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ न्यू मैट्रिक्स, यानी कि जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3x3 की मैट्रिक्स है, देखिए और 4 से मल्टीप्लाई किया हर एक एलिमेंट को, ए बी सी डी ई एफ
GHI। अगर हर एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बनेगा। अब मुझे सब जगह से 4 कॉमन लेना है, तो क्या जाएगा, कॉमन लूँगा तो 4 पहली रो से, 4 दूसरी रो से और 4 तीसरी रो से, और अंदर ABCDEFGHI। तो ये कितना बन गया, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन। मैट्रिक्स यहीं पे कंप्लीट है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घरों में रहिए।